हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, राधे राधे। अब मैं आप लोगों को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा है, इसे मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इस व्रत को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, सुख शांति प्रदान करते हैं। पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत को सभी को करना चाहिए। ध्यान पूर्वक कामिका एकादशी की कथा सुने। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की कथा सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत की कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुन कि हे नारद जी, आपने मुझे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी की व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य चंद्रमा में, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उसके समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पापी से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इससे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में सबसे अधिक पापों को नष्ट करने वाले कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता है। कामिका एकादशी के व्रत तथा
रात्रि में जागरण करने से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती है और अंत में स्वर्ग लोक जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी प्रकार अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है, भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भर स्वर्ण और 4 भर चांदी दान करने का फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। तुलसी जी को जल से स्नान करने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी का रात्रि जागरण करता है और दीपदान करते हैं उसके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक को सुधापान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं उसको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रवण व पठन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो पढ़ते हैं या सुनते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक बार बोलिए कामिका एकादशी महात्म्य की जय। जय विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय जय। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी व्रत सबके लिए बुधवार 31 तारीख को है और पारण 1/8/2024 को है। प्रातः से दिन भर पारण करनी है। दिन भर पारण का समय है और इस व्रत में पारण हरे से करनी है। धन्यवाद। राधे राधे। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।